बस जैसे ही सुबह आशूर करीब आने लगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हम शक्ल रसूल अली अकबर से कहा, बेटा अजान दो। अली अकबर की अजान के साथ रसूलुल्लाह के खानदान ने नमाज फजर पढ़ी। इतनी देर में फौजी यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे नमाज में ही हमला कर दिया और फिर हर एक शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी ज़ुहैर शहीद होते हैं, कभी जॉन शहीद होते हैं, कभी हबीब शहीद होते हैं, कभी इमाम हुसैन शहजादे कासिम के टुकड़े चुनते हैं, तो कभी गाजी अब्बास के बाजू उठाते हैं, कभी अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं, तो कभी अपने मासूम सगीर अली असगर के गले पे तीर देखते हैं। बस जब कर्ब बला में नवासाए रसूल का साथी कोई न रहा, आप खेमे में आते हैं और बीबी फिजा से कहते हैं, माँ फिजा मेरे वो पुराने कपड़े लाओ जो जगह जगह से फटे हुए हैं। बीबी ज़ैनब ने पूछा, भाई पुराने कपड़े क्यों पहन रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाने लगे, ऐ बहन, ये लोग ऐसे बदतरीन लोग हैं, मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म को लुटेंगे। शायद मेरे फटे पुराने कपड़े देख के इनका ज़मीर जाग जाए। तमाम बीवियों से अलविदा कहते कहते इमाम सज्जाद के खेमे आते हैं। इमाम सज्जाद बिस्तरी बीमारी पे इमाम हुसैन आवाज देते हैं, बेटा सज्जाद अपने बाबा हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने जैसे आंखें खोली, देखा इमाम हुसैन के चेहरे पे अली असगर का खून मला है, न साथ में अली अकबर है न गाजी अब्बास। चीख के कहने लगे, बाबा, भाई अकबर, चचा अब्बास, हमारे लोग कहाँ हैं? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद सुबह से लेके अब तक सब जामे शहादत पी चुके। इमाम सज्जाद सहारे से उठते हैं और कहते हैं, बाबा मुझे इजाजत दो। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मेरी शहादत के बाद शुरू होगा। तुझे अपनी बहनों और माओ के साथ कैदी बनाया जाएगा। सज्जाद तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा। सज्जाद इस्लाम का नाम बुलंद करना, हर जगह अपने नाना की रिसालत की गवाही देना। इमाम सज्जाद रोते रहे और इमाम हुसैन मैदान तक आ पहुँचे। एक तरफ 9 लाख का मजमा था और एक तरफ नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली आके कहते हैं, ऐ लोगो बताओ मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने किसी पे जुल्म किया है? क्या मैंने किसी का हक गसब किया है? क्या मैंने हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है? किस जुर्म की वजह से मुझसे लड़ने आए हो? तमाम लोग हम आवाज होके कहते हैं, हम तुझे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि तू अली का बेटा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का परचम तुम्हारे हाथों में है, ये परचम मेरे बाबा अली ने ऊंचा किया है। ना भूलना, खैबर और खंदक, बद्र और ओहद में अगर अली ना होते तो मुसलमानों की फतह नामुमकिन थी। ऐ लोगो बताओ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो इस अली का दुश्मन वो मुझ मोहम्मद का दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन। जो इस अली का दोस्त वो मुझ मोहम्मद का दोस्त, और जो मेरा दोस्त वो अल्लाह का दोस्त। जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, और जहाँ अली होगा वहीं हक होगा। आज उसी अली के बुग़्ज़ में तुम मुझे और मेरे बच्चों को मार रहे हो। इतने में फौजे यजीद इधर उधर देखने लगी। उमर बिन साद ने कहा, शिमिन ने कहा कि हुसैन की बात न सुनो, हमला कर दो बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे फौजे यजीद ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन जैसे ही जुल्फ़िकार निकाल के फौजे यजीद के हमले का जवाब देते हैं, तारीख ने लिखा लाखों फौजी भागना शुरू कर देते हैं। करबला की जमीन पे कोहराम बर्पा हो गया। दुनिया की तारीख में ऐसी जंग कभी न देखी थी कि एक तरफ 9 लाख का मजमा और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह का एक नवासा। फौजी अशकिया जाके दारुल अमाना तक पहुंच गए और इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ एक भूखे की जंग देखो, एक प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके
के जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फिकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर, ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। बस फौज ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ तीर, नेज़े, भाले फेंको। तारीख ने लिखा, फौजी यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई पर्ची मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासा रसूल घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ करने लगा ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको, कोई तीर न चलाए। अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों पे सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौजी यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख ने लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा, लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया। तो कुछ लोग इमाम हुसैन के पाक जिस्म की तौहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट ली और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के अलग कर दो और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, इनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से कोई कहता है अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से हुर की लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गर्म जमीन पे सिर्फ फातिमा ज़हरा का बेटा पड़ा रहा। किसी जालिम ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया कि इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला, इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े हो गए। फौजे यजीद इमाम हुसैन की लाश पामाल कर रही है और वहाँ शिमर और उमर बिन साद खुश हो रहे हैं। इतने में अंधेरा छा गया और यूं गरीबों की शाम बिछ गई। बेपर्दा बीबियां जमीन करबला पे बैठ के शहीदों का मातम कर रही हैं। इमाम सज्जाद ने देखा कि जमीन रो रही है, आसमान तड़प रहा है, कहीं कयामत ना आ जाए। अपने सर को सजदे में रखा और पूरी रात
اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے۔ بس شام غریباں کا ڈھلنا تھا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ شمر رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے اور قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین کرب و بلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کا نواسا بے گور و کفن زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئے۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کے پاس جا کے کہتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں، اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے اور کچھ مرد کچھ عورتیں زمین کرب و بلا پہ پہنچی، دیکھا کہ کسی کے جسم پہ سر نہیں، لاش زمین کرب و بلا میں بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس کھڈے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے لوگو نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کی انگلیاں ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین کی پسلیاں ملتی ہے۔ اس ابا میں امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ کھڈا کھودتے ہیں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے، وہاں نواسہ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے کھڈے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیداں کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کے دروازے پہ بنے تاکہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں، رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھے، رستے میں ایک بازو ملا۔ امام سجاد نے اس بازو کو سینے سے لگایا، آگے بڑھتے ہیں، دوسرا بازو ملا، اس بازو کو بھی سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس علمدار کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا کہ نہر فرات کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظلم مرد آباد کہہ کے امام حسین کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر، امام حسین ابن علی پر۔